Concept of Physics H.C. Verma Volume 1 Chapter 3 Rest and Motion Kinematics Exercise Question Number 22 से लेकर 26 तक, यानी कि 22, 23, 24, 25 एंड 26 के सॉल्यूशंस को हम लोग समझेंगे। तो चलिए, पहला है क्वेश्चन नंबर 22, इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। A car traveling of 60 kilometer per hour overtakes and another car traveling at 42 kilometer per hour. Assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total road distance used for the overtake. देखिए, इसके कहने का मतलब है कि ये कोई कार है, इसकी स्पीड जो है वो दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एक दूसरी जो कार है, इसकी स्पीड दे रखी है 42 किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों कार 5 मीटर लंबी है। तो जैसे कहने का मतलब है कि वो समय ज्ञात करना है जिससे कि ये एक दूसरे को पार कर जाए। मतलब कि पीछे वाली की स्पीड ज़्यादा है तो वो आगे वाली को कितने समय में पार करेगी, और इसका टोटल रोड डिस्टेंस यूज फॉर ओवरटेक, मतलब ओवरटेक में जो रोड डिस्टेंस यूज हुआ ये कितना है ये बताना है। तो सीधी सी बात है। देखिए, सबसे पहले तो मान लीजिए कि ये 60 किलोमीटर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में जब बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/18 से गुना कर देंगे तो 36 18 20 60। अब ये 3 दूनी का 6, 10 दूनी का 20, यानी कि 50/3 ही ना हुआ। 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ये 50/3 हुआ, यानी कि जब इसको भाग देंगे तो 15 × 45, 16 × 48, यानी कि 16.48 से 49 50, 2 आया तो 6, यानी कि अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 60.6 मीटर पर सेकंड हुआ। सिमिलरली उसी तरह से 42 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये मान लीजिए कि 4 × 2 = 6, तो 36 × 18 हुआ, और ये मान लीजिए कि 3 से भाग देंगे तो ये 1 हुआ और 4 हुआ, 14 × 3 = 42। अबरी बार 7 दूनी 14, 3 दूनी का 6, 7 × 5 35/3, यानी कि 35/3 का मतलब क्या हुआ कि इसको जब हम बदलेंगे, भाग देंगे तो 12 × 36, 12 नहीं जाएगा, 11 जाएगा, 11 पॉइंट, 11 × 33, 34, 35, फिर 36 18, 11.6 मीटर पर सेकंड ये। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि ये 42 किलोमीटर पर आवर को 11.6 मीटर पर सेकंड बदल दिए, 60 किलोमीटर पर आवर को 60.6 किलोमीटर बदल दिए, ये 60.6 मीटर पर सेकंड बदल दिए, मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम रिलेटिव स्पीड ज्ञात करनी चाहें, तो मान लीजिए कि ये कार है और स्पीड वाली जो कार है वो आपको सटे यहाँ है।
तो जब दोनों की दिशा एक है तो क्या करते हैं, जब दोनों की दिशा एक है तो ये पहले वाले की स्पीड है कितनी, 16.6 माइनस 11.6, इसको घटा देंगे, मतलब 11 5 16, 5 मीटर पर सेकंड जो हुआ वो क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी हुई। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब कि, जैसे कहने का मतलब है कि कार जो है पीछे वाली की गति तेज है, आगे वाली की कम है, तो आगे वाली इसे पार कर जाएगी, ठीक है। तो पीछे वाली की अपेक्षा आगे वाली की स्पीड एक ही दिशा में है तो 5 मीटर पर सेकंड हुआ, ठीक है। इसके लिए दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये बता रहा है कि इसकी लंबाई, पहली कार की लंबाई जो है वो क्या है, 5 मीटर है, दूसरी कार की लंबाई है 5 मीटर। अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक दोनों की लंबाई देखेंगे तो 5 5 क्या हो जाएगा, 10 मीटर। तो यानी कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है इसकी रिलेटिव स्पीड हुई, तो 10 मीटर इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम के लिए क्या लिखेंगे, टाइम के लिए वही लिखते हैं कि ये आपका डिस्टेंस हो गया और ये स्पीड हो गया। टाइम के लिए जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी रह गई दोनों की, 10 मीटर, और स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 दूनी 10 यानी कि 2 सेकंड। तो जो समय लगा वो कितना लगा, 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड में ये जो पीछे वाली कार है, ये वाली कार इसको ओवरटेक कर जाएगी, क्योंकि हमने निकाला द स्पीड ऑफ कार 1 विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड, द स्पीड ऑफ कार 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, ये रिलेटिव हुआ। जैसे कहने का मतलब है कि इसको मान लीजिए कार ए और इसको मान लीजिए बी, ठीक है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं वी ए बी, हम निकाल रहे हैं। वी ए बी का मतलब क्या हुआ, वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब कार बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी। इसी का यहाँ पे यूज किया गया है। वेलोसिटी देखिए, ये जो 5, ये घटा के 5 मीटर आया है, देखिए थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि ये 5 मीटर आया है, तो ये 5 मीटर कैसे आया है, ये 5 मीटर आया है आपका वी ए बी बराबर 5 मीटर पर सेकंड। इसके लिए क्या मैं किया हूँ, वी ए माइनस वी बी। वी ए का मीटर पर सेकंड में हमने निकाला है 16.6 माइनस वी बी का स्पीड, मतलब कार ऑफ बी का स्पीड निकाला 11.6, ये घट के आया 5 मीटर पर सेकंड। तो यही मैं बता रहा था कि ये जो है वो क्या है, रिलेटिव स्पीड है। अब चूंकि ये एक ही दिशा में जा रही है इसलिए ऐसा होगा। तो ये तो जवाब मिल गया। अब दूसरा जवाब निकालना है कि फाइंड द टाइम। टाइम तो निकल गया ड्यूरिंग द ओवरटेक। अब दूसरा निकालना है कि द टोटल रोड डिस्टेंस यूज फॉर द ओवरटेक, मतलब कि इस कार को टोटल जो है वो डिस्टेंस कितना तय करना पड़ा। तो देखिए रिलेटिव स्पीड हमने क्या निकाला है, 5 मीटर पर सेकंड निकाला है ना। चूंकि इसको ओवरटेक करने में कितना समय लगा, 2 सेकंड लगा। तो कौन ओवरटेक कर रहा है, कार ए कर रहा है, तो 2 सेकंड में कार ए कितनी दूरी चली। ऊपर वाला थोड़ा मिटा दे रहे हैं तो और समझ आएगा।
फॉर 2 सेकंड, ठीक है। पहले वाले का जो है स्पीड जो है कार ए मानिए, कार ए, ट्रेवल्ड डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, ट्रेवल्ड डिस्टेंस। तो कार ए का जो स्पीड हमने निकाला वो क्या निकाला, ये कार ए का स्पीड है, ये कर रहे हैं, ए का ये है, कार ए का जो स्पीड है वो क्या है 16.6, ठीक है। अब ये 2 सेकंड तक चला, तो ये तो मीटर पर सेकंड में है ही, तो स्पीड इनटू टाइम, 2 सेकंड के बाद ये क्या हुआ 16 दूनी 32, इसमें गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13 और 2 में 1 से 2 1 3, 33.2, 33.2 मीटर ओवरटेक करने में ये समय लिया। यहाँ से इसको ओवरटेक करने में, चूंकि दोनों क्या है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इतना समय लिया। तो अब स्थिति ये हो गई, मान लीजिए कि ये कार है ऐसे, और कम स्पीड वाली जो कार है आप ऐसे बना लीजिए, तो इसको यहाँ तक आने में जब कार यहाँ आई, ये वाली कार यहाँ आ गई, तब ना ओवरटेक हुआ। तो कहने का मतलब कि इसकी जो मान लीजिए कि लंबाई है, ये यहाँ से जब कार यहाँ तक आई, बात समझिए, यहाँ तक आई, ये पार्ट जब यहाँ तक आया तो डिस्टेंस कितना तय हुआ, इतना, और बाकी ये जो है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। तो अब जो ये सवाल पूछ रहा है कि टोटल रोड डिस्टेंस यूज, तो ये 5 मीटर जो है वो एक्स्ट्रा हुआ ना, तो इसको ये 5 मीटर, चूंकि दोनों कार की लंबाई 5 मीटर है तो इसमें 5 जोड़ेंगे, टोटल रोड डिस्टेंस इक्वल टू 33.2 और प्लस 5, ठीक है। तो ये आपका करीब करीब आ जाएगा कितना 33.2 और 5, तो 38.5 के करीब आ रहा है। नहीं 38.2, ये 0.2 ना हुआ, 33.2 और प्लस 5, तो 33 5 38, 38.2, तो टोटल रोड डिस्टेंस यूज हुआ 38.2। मैंने क्या कहा फिर से समझिए, ये कार जो है इसको पीछा करते 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 जब ये कार का ये हिस्सा यहाँ तक आया, तब तक ये दूरी इतना तय कर चुकी थी, और ये 5 मीटर इसका बाहर का निकला हुआ भाग है, उसी 5 मीटर को हमने जोड़ दिया। चूंकि हमें डिस्टेंस, रोड यूज डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ज्ञात करना है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, एक बॉल को वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जाता है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। सीधी बात है कि एक बॉल है, ग्राउंड से जब इसको मान लीजिए कि ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो गया 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 यहाँ गया, एक स्थिति आएगी कि यहाँ जो है जाते जाते इसका स्पीड जो होगा वो 0 हो जाएगा, और फिर वो नीचे आएगा, यहाँ आ गया। तो शुरू में जो फेंका गया अपवार्ड ऊपर की ओर, तो उस समय जो स्पीड थी, ये स्पीड 50 मीटर
ये स्पीड आपका 50 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल स्पीड। तो ये बताना है, पहला बताना है कि द मैक्सिमम हाइट, दूसरा बताना है द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, द स्पीड ऑफ हाफ द मैक्सिमम हाइट, और जी का मान इतना लेना है। तो ठीक है, ये तो मान लीजिए कि कहने का मतलब कि ये फेंका गया तो ये तो यू बराबर होगा ना, लेकिन जी जो लग रहा है, जी डाउनवर्ड लग रहा है। तो मान लीजिए कि जब हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है तो ये यूज करेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और प्लस 2GH। लेकिन जब जी नीचे लग रहा है तो जी को माइनस ले रहे हैं, और यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट की बात करता है तो मैक्सिमम हाइट पहुँचने में इसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो v बराबर क्या पुट करेंगे, 0। u बराबर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड। g बराबर क्या लेना है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो h का मान निकाल लेना है। तो जब इसमें h के मान निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, h का मान निकालने के लिए v के जगह 0, 0 का स्क्वायर 0, u 50, u का स्क्वायर है 50 गुना 50, और g माइनस है तो ये +2 इंटू -10, जी माइनस है। h मैक्सिमम, h मैक्स निकालना है, यही आपका h मैक्स है। क्योंकि भी 0 कर दिए हैं, किसी भी चीज़ को ऊपर फेंका जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां वहाँ अब उस ऊंचाई के बाद नहीं ऊपर जाता है, तो वहाँ पे जो स्पीड होती है वो 0 हो जाती है, तो इसीलिए भी 0 कर दिया। अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये 2500 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में बन गया 20H। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो H का जो मान हुआ वो क्या हुआ, 250/2, क्योंकि 0 से 0 कट गया, 125 मीटर इसकी H मैक्स हुई। मतलब मैक्सिमम हाइट क्या हुआ, 125 मीटर। ये जो है सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 23 के ए का। ठीक है, इसको देख लीजिए, तो फिर इसको मिटाएंगे। तो हमने h का मान निकाल लिया, h मैक्स बराबर क्या निकला, 125 मीटर। ठीक है, h मैक्स बराबर 125 मीटर। और फिर आगे बना लेते हैं। अब चलिए, ये अब बनाते हैं हम लोग सॉल्यूशन नंबर 23 बी का। बी कह रहा है कि द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना समय लगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन भी बराबर u प्लस जी टी होता है ना। तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में तो v बराबर 0 लेना पड़ेगा। u बराबर आपका 50 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दिया है, g का मान दिया है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो लेना ही है। तो इस तरह से t का तो मान निकल ही जाएगा। अगर t का मान निकालना चाहें तो v बराबर 0, u बराबर 50, g के लिए g माइनस है तो माइनस लगा देते हैं 10t। ठीक है, इस तरह से इधर 50 आया तो इधर -10t,
दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू 50/10 कट के आ गया 5 सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना समय लगा इसको? 5 सेकंड। ठीक है, इसको देख लीजिए, तो इसको मिटा देते हैं। अब सी बनाते हैं। सी कह रहा है कि द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो देखिए, ये कह रहा है कि द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या निकाले हैं हम लोग? एच मैक्स इक्वल टू निकाले हैं 125। तो इसका हाफ हाइट क्या हो जाएगा? एट हाफ द मैक्स हाइट। ये तो देखिए, सबसे पहले निकालेंगे हाफ दी मैक्स हाइट। तो पूरा हाइट उसको 125 है, हाफ क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। मतलब कि ये 6 दूनी 12 और 2 दूनी का 4, 1 5 2 5 10, इतना हुआ हाफ हाइट का। तो जब बॉल को फेंका गया तो 62.5 मीटर हाइट पहुंचने में उसकी क्या स्पीड थी, ये निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। तो एक तो इक्वेशन मान लीजिए कि यूज करना पड़ेगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, तो इस इक्वेशन के द्वारा हम v का मान निकाल सकते हैं। वी स्क्वायर यू जो इनिशियल स्पीड से फेंका गया था वो आपका 50 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यहाँ u बराबर देना होगा 50। तो 50 गुना 50 यू स्क्वायर है प्लस 2 जी निगेटिव लेना होगा, इसलिए कि वो नीचे की ओर लग रहा है। तो जी के लिए 10 ले लिया और h माने इस हाइट तक स्पीड निकालना है, तो ये 62.5। और जब ये निगेटिव लिए हैं तो यहाँ एक चीज और है कि यहाँ माइनस का चिन्ह भी लगाना होगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2500 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक ही बार माइनस लिख दीजिए, आसानी रहेगी। 10 दूनी का 20 और इंटू 62.5 वी स्क्वायर। अगली बार इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2500। अब ये 2 से गुना करेंगे तो 62.5 का मतलब कि 125 हो जाएगा। ये सीधे 125, एक और जीरो आ जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? घटा ही लीजिए।
2500 में से 1250 घटाएंगे तो 12 दूनी 24, एक 2500, इतना ही बचेगा 1250। ठीक है। अब जो भी निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे 1250 का। ठीक है, देख रहे हैं स्क्रीन में आ रहा है ना। तो 1250 का अंडर रूट कर देंगे। अब देखिए 1250 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो समथिंग समथिंग 35 पॉइंट कुछ आएगा, 35 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट जो है वो स्पीड जो है वो 35 मीटर पर सेकंड काउंट कर लेते हैं कि v बराबर जो होगा वो क्या होगा, 35 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब कि तीसरा भी निकल गया कि द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के हाफ हाइट पर जाएगा उस समय उसकी स्पीड जो होगी वो 35 मीटर पर सेकंड होगी। देख लीजिए, तो इसको मिटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 का सलूशन, ये 24 का रहे 23 का सलूशन हो गया। ए निकाल लिए, ए निकाल लिए, बी निकाल लिए और सी निकाल लिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम जो विचार करेंगे वो करेंगे, क्वेश्चन तो है ही, सॉल्यूशन करना है ना, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन जो है वो 24 को देख रहे हैं। A ball is dropped from a balloon going up at a speed of 7 meter per second. If the ball was at a height 60 meter at the time of dropping the ball, how long will the ball take in reaching the ground? इसका कहने का मतलब है कि a ball is dropped from a balloon, कोई बैलून है मान लीजिए, ये बैलून ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये बैलून ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो इसकी जो स्पीड है वो मान लीजिए कि 7 मीटर पर सेकंड स्पीड है, ऊपर जा रहा है। जब बैलून जो है, बैलून वाज एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, तो यहाँ से मान लीजिए कि ये 60 मीटर हाइट गया, तो यहाँ से जो है वो क्या किया गया, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया। इसी में बॉल था, बॉल को गिरा दिया गया, बॉल को गिरा दिया गया। तो देखिए कहने का मतलब है कि जिस फ्रेम में बॉल है तो वो फ्रेम की स्पीड बॉल की स्पीड होगी। तो ज्यों बॉल को गिराया गया, यहाँ समझिए, तो बॉल भी है वो गिरी, और गिरने के बाद जो बॉल है, मान लीजिए कि यहाँ हाइट है, ऐसे समझिए, ये आपका हाइट है 60 मीटर, यहाँ बॉल ड्रॉप किया गया, तो बॉल भी क्या होगी, 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी। और जाते 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 एक समय इसका स्पीड 0 हो जाएगा, और फिर क्या करेगी वो,
फिर यहाँ आएगी, यहाँ स्पीड 0 हो जाएगा और यहाँ जो बॉल का स्पीड होगा वो होगा 7 मीटर पर सेकंड। लौटते वक्त भी यही स्पीड होगा यहाँ। और आपका ग्राउंड मान लीजिए कि ये है ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड, कि मतलब बॉल जो है वो ग्राउंड पे पहुंचने में कितना समय लेगी। यहाँ ड्रॉप किया गया, ठीक है, यहाँ ड्रॉप किया गया। तो एक चीज है कि ऊपर वाली डायरेक्शन को हम प्लस मानते हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस मान लेते हैं। तो जब बॉल यहाँ से 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर गया, इसलिए गया कि वो 7 मीटर पर सेकंड बैलून चल रही थी, तो वहाँ से ड्रॉप किया गया तो वो भी ऊपर ही जाएगा। जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, तब वो नीचे आएगा। तो यहाँ से गया फिर यहाँ आया, मतलब कि जहाँ से गया था वहाँ आया, वहाँ तक का जो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, अगर S1 लेते हैं डिस्प्लेसमेंट S1, तो ये 0 हो जाएगा। अब जो मूल इसका डिस्प्लेसमेंट बचेगा वो ये बचेगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर 60 मीटर का बचेगा। तो बस इसी पर काउंट करना है। हमें क्या निकालना है, टाइम। ठीक है, कि वो कितना टाइम लेगा। तो एक इक्वेशन आता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, कर लीजिए। तो अब इसमें ये दिक्कत है कि जो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो ग्राउंड वाली हमें तो ये स्पीड मालूम नहीं है। तो एक इक्वेशन आता है कि s बराबर यू टी प्लस हाफ, एक जगह g यहाँ लिखिए, अच्छा होगा GT स्क्वायर, ये भी g बना लीजिए, ठीक है, वो अच्छा। तो अब हम कहने का मतलब है कि इसी इक्वेशन को यूज करते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो देखिए मैं क्या बोला, मैं बोला कि ऊपर वाले डायरेक्शन में जो होगा उसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो ऊपर वाला डायरेक्शन प्लस, नीचे वाला माइनस। तो कहाँ क्या हो रहा है इसमें, यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल। तो इनिशियल स्पीड ये नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बॉल ड्रॉप हुआ है यहाँ से, बैलून से हुआ है, इसलिए इसकी ऊपर वाली ये स्पीड इनिशियल ली जाएगी। तो इसके लिए यू जो है वो प्लस ही लेंगे, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी तो हमें निकालना है, हाउ लॉन्ग पूछ रहा है, वो निकालना है। जी 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 किधर लग रहा है, नीचे की ओर। अरे जो जी लगेगा, मान लीजिए कि जी जो लग रहा है वो जी का डायरेक्शन नीचे होगा। तो जी बराबर क्या लेना है, ऐसा कोई बॉन्ड रखा है कि 9.8 लेना है, या चलिए 10 ले लेते हैं, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे 9.8 होता है, जी का मान ले लिया। अच्छा एस, एस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखिए यहाँ से बॉल ड्रॉप किया गया तो यहाँ गया, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वो नीचे आया, तो यहाँ से गया और यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ आने तक उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, मैं लिख चुका हूँ। अब जो मूल डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हुआ, तो यानी कि ये 60 मीटर ही है जहाँ से बॉल ड्रॉप किया गया था। अब इसकी डायरेक्शन माइनस है तो ये माइनस लेंगे, -60 मीटर, क्योंकि नीचे की ओर हो रहा है, और इसी का यूज उसमें कर देंगे, और जो आएगा वहीं क्या होगा, उत्तर होगा। तो चलिए इसका यूज करते हैं।
एस के जगह लिखा -60 इक्वल टू यू के जगह लिखा 7, टी तो निकालना है, और प्लस हाफ जी के जगह लिखा -10 इंटू टी के जगह क्या लिखा, टी निकालना है टी स्क्वायर। तो ये -60 हो गया, ये 70 हो गया, और ये कट के क्या हो गया -5 टी स्क्वायर। अब इसको इधर कर दीजिए, तो 5 टी स्क्वायर -70, ये माइनस हो गया, और ये -60 रह गया इक्वल टू 0। अब इससे टी का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा जगह की कमी है, तो ये इसको समझा दिया, तो इसको मिटा दे रहे हैं। यही इक्वेशन हुआ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए जो एक फार्मूला होता है, आप लोग को याद होगा, मान लीजिए कि मान निकालना हो तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटा 2a। बस इसी का यूज हम लोग कर देंगे। ये आपका ऐसे लिख देता हूँ समझने के लिए। ये ए है, ए बराबर 5 है, बी बराबर -7 है, और सी बराबर -60 है। तो -b कह रहा है, तो यानी कि -b का मतलब क्या हुआ, ये -b है, तो -7 और -b, तो ये +7 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 49, 7 -7 का स्क्वायर, तो पॉजिटिव में 49 हो जाएगा। 4a, ए की जगह क्या है 5, सी की जगह क्या है -60 बाई 2a, 2 ए की जगह क्या है 5। इसको हल कर दीजिए, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49, ये प्लस हो गया, 5 का 20 प्लस 1200, बाई आ गया 10। ठीक है। अब जब हम लोग इसको हल करेंगे तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 1249 बाई 10। ठीक है। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 1249 का वर्गमूल हो जाएगा 7 प्लस माइनस 1249 का जो वर्गमूल निकलेगा लगभग 35.4 ऐसे कुछ आएगा। आप लोग वर्गमूल निकाल के देख लीजिएगा, ये 3 के करीब आएगा, 3 समथिंग जो भी है। ठीक है। ऐसे भी गुना करके देख लीजिए, 35 में 35 से गुना करेंगे, 50 25 पंती 15 2 17 पंती आई
15, तितरी का 9 1 10, 5 7 4 11 1 12, 1 1 2 1, 1225 आ रहा है। अब 36 करेंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा। तो लगभग 35 पॉइंट समथिंग आएगा। वहीं 3 4 आएगा तो ये जैसे राउंडिंग में करेंगे तो 3 का कोई मतलब नहीं, 35 रख देंगे और बाई 10। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो मान लीजिए कि इसका 2 मान आएगा। यहाँ बना दे रहे हैं, ये भी फिगर में आएगा ही, देख लीजिए इसका 2 मान आएगा। ये t बराबर एक तो हुआ 7 प्लस माइनस 35/10। तो एक बार अगर मान लीजिए कि प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, देखिए इसमें प्लस वाला लेना होगा, माइनस वाले वैल्यू लेंगे तो माइनस वाला ज़्यादा हो जाएगा। और ये टाइम है, टाइम का वैल्यू निकाल रहा है तो टाइम कभी भी माइनस में नहीं रहता है, इसलिए प्लस वाला ले लीजिए। 7 प्लस 35/10, 42/10 यानी कि 4.2 सेकंड। तो वो जो टाइम लगेगा, तो टाइम हम निकाल चुके कितना, 4.2 सेकंड। तो इस तरह से ये सवाल खत्म हुआ। इसको देख लीजिए, इसे हम देख रहे हैं कि स्क्रीन में ये आया है, आया है। तो इसको देख लीजिए तो मिटा देंगे। 25 और 26 अब 2 सवाल रह गया। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 28। ये 28 है, 28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। तो पहला निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। 28, एक स्टोन है, इसको ऊपर फेंका जा रहा है। इसकी इनिशियल जो स्पीड है वो 28 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है। तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये यहाँ भी 0 हो जाएगा और इसके बाद ये फिर अपनी मूल जगह आ जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, मतलब कि ये हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, वो हाइट बताना है कि कितनी है। पहला यही है। तो बस उसी का यूज करेंगे, v² बराबर u² प्लस 2gh। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो भी ऊपर की ओर डायरेक्शन है उसको प्लस मान लीजिए, जो नीचे की ओर डायरेक्शन है उसे माइनस मान लीजिए और इसी पर हल कर दीजिए। तो देखिए जो g लगेगा और नीचे लगेगा। u ऊपर की ओर जा रहा है, इनिशियल, इसलिए 28 मीटर पर सेकंड हो गया इनिशियल स्पीड। v चूंकि मैक्सिमम हाइट निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो जहाँ पर मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करेगा वहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और जी नीचे की ओर लग रहा है, तो जी को कुछ बताया है कि कितना लेना है नहीं लेना है। तो 9.8 ले लीजिए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये नीचे की ओर लग रहा है इसलिए माइनस कर दीजिए। और चलिए इसको हल करके देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0, यू 28 गुना 28, मीटरे में ना है, हाँ मीटरे में है, और प्लस 2, जी की जगह -9.8 ले लिया, चूंकि जी का डायरेक्शन नीचे की ओर है तो नीचे वाला माइनस लिए हैं। और एच मैक्स निकालना है, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट निकालना है। बस इसी को हल कर देंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए कि 28 गुना 28 कितना होता है। ये 64 हो गया, 8 दूनी 16, 6 22 हो गया, और 8 दूनी का 16, 2 दूनी का 4, 1 5 हो गया, 4 6 2 8 5 2 7। ठीक है, 8 28 64, 6 8 दूनी 16, 6 22, 8 दूनी 16, 2 दूनी का 4, 1 5, 4 6 2 8 5 2 7, 784। ये आपका 784 हो गया माइनस। अब 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी का 16, 9 दूनी 18, 1 19, 19.6, 19.6 एच, 0। ये इधर गया माइनस आ गया, इक्वल टू -90.6 एच। ये एच मैक्स है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो जो एच मैक्स का मान मिला वो मिला 784/19.6। ठीक है, लगभग लगभग। अब इसको हल करना चाहेंगे तो ये 784 हुआ, ऊपर 10 चला गया, ये पॉइंट हटा तो, और ये 196 हो गया। ये 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि गुना करके भी देख लेना चाहिए 4 बार में। 6 चौका 24, 9 चौका 36, 37 38, 3 784, 4 बार। 10 चौका 40, 40 मीटर जो है वो क्या आया, मैक्स आया। मतलब वो जो मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करेगा वो 40 मीटर करेगा। चलिए ये भी स्क्रीन में आ रहा है। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स क्या करेगा, ये एच मैक्स हमने निकाला, एच मैक्स 40 मीटर। मतलब कि यहाँ से बॉल गया और यहाँ तक गया तो एच बराबर क्या हो गया, ये ऊंचाई 40 हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब आगे जो है आगे निकाल लेंगे। आगे पूछ रहा है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीच द मैक्सिमम हाइट। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए कि एच मैक्स जो हमने निकाला वो क्या निकाला, 40 मीटर। ठीक है, अब फिर इसको हम मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए तो इसको मिटाएंगे। अब 28 का जो हम बना रहे हैं सॉल्यूशन, वो अब बी बना रहे हैं। नहीं 28 नहीं है ना,
ये 25 है, ये 25 है, 25 का ए बना लिया। बी बी अब बी पर काम लगाए हैं। बी कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीच द मैक्सिमम हाइट। तो मान लीजिए कि बॉल यहाँ था, यहाँ इसका मैक्सिमम हाइट हुआ, फिर यहाँ से ये ड्रॉप करने लगा, यहाँ है। तो मैक्सिमम हाइट से 1 सेकंड पहले, तो मान लिया कि मैक्सिमम हाइट से 1 सेकंड पहले बॉल यहाँ था, और मैक्सिमम हाइट हम लोग निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने में उस समय कितना लगाया। v बराबर u प्लस जी टी। जो ऊपर जा रहा है उसको प्लस ले लीजिए, जो नीचे आ रहा है उसको माइनस ले लीजिए। तो मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो v 0 हो जाएगा। u का मान दिया है आपको कि जो इनिशियल स्पीड फेंका गया वो 28 मीटर पर सेकंड फेंका गया, मतलब u बराबर 28 मीटर पर सेकंड, v बराबर 0। ये तो सवाल में ही दिया हुआ है ना 28 मीटर। और जी जो लग रहा है, जी लग रहा है नीचे की ओर, तो जी का मान जो लेंगे वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए कि नीचे की ओर है तो नीचे वाले को निगेटिव ले रहे हैं। तो इस तरह से हम t को ज्ञात कर पाएंगे। तो v की जगह क्या देंगे, ये 0, u की जगह 28, और g है तो माइनस लगा दीजिए चूंकि निगेटिव ले रहे हैं, और इंटू टी। तो जब t को हम काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा -28 इक्वल टू -9.8 t। ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, तो t इक्वल टू जो मिला वो क्या मिला, 28/9.8। ठीक है। अब 28/9.8 जो है, अगर इसको हल करेंगे तो हमें टाइम निकल जाएगा कि उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो एक बार t इक्वल टू क्या करेंगे, 28, ये ऊपर गया पॉइंट हटा तो 10 और बटा 9, 98 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 14 दूनी 28, और ये कितने बार में कटा, 45 दूनी 90, और 49 दूनी 98, 7 दूनी 14, 2 7 14, 2, और 7 7 49, 20/7 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14.6, 14 6 20 होता है। फिर 8 7 56, लगभग इतना सेकंड लगा, मान लीजिए हो गया। अब इससे कह रहा है, अभी सवाल कर रहा है कि वो मैक्सिमम हाइट से 1 सेकेंड बिफोर पहुंचने पे उसकी स्पीड। तो ये तो टी पूरा लगा ना, यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो टी का मान हुआ टाइम, वो 2.8 लगा। अब 1 सेकंड पहले, तो 1 सेकंड पहले का मतलब कि यहाँ मान लीजिए कि तब यहाँ से यहाँ जो पहुँचा तो उसको टाइम जो लगा t1 लगा 1 सेकंड पहले। तो t1 बराबर क्या करेंगे, t-1, जो टोटल टाइम लगा उससे 1 सेकंड पहले, तो 2.8 - 1 यानी कि 1.8 सेकंड। तो अब जो है इसकी स्पीड, जब इसको फेंका गया तो 1.8 सेकंड तक आने में बताना है, वही आपका उत्तर होगा। तो चलिए, ये t1 का मान हम लोग निकाल चुके, मैक्सिमम हाइट से 1 सेकंड पहले 1.8 सेकंड। अब उसको काउंट कर लेंगे।
वैसे मैक्सिमम हाइट तक जो लगा है टी वो 2.8 सेकंड लगा है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं तब बनाएंगे। तो हमें जो टाइम लेना है वो क्या लेना है, 1.8 सेकंड। इनिशियल स्पीड लेना है 28 मीटर पर सेकंड है, और जी जो लेना है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये निगेटिव लेना है, जी नीचे की ओर लगेगा। तो एक इक्वेशन लिख देता हूँ, v बराबर यू प्लस जी T1, टाइम T1 लिए। तो ये भी ज्ञात करना है कि मैक्सिमम हाइट के पहुंचने के 1 सेकंड पहले। तो पूरा टाइम तो हमने निकाला कि मैक्सिमम हाइट तक जो लगता है वो 2.8 सेकंड लगता है, उससे 1 सेकंड पहले। तो यानी कि 2.8 में से 1 सेकंड घटा दिया तो 1.8 सेकंड बचा। तो जो हमें स्पीड बताना है वो इनिशियल वेलोसिटी से 1.8 सेकंड तक समय में वो बताना है, ये भी का मान बताना है। तो v बराबर यू इनिशियल क्या है 28, जी माइनस लेंगे नीचे की ओर लगता है 1.8, और नहीं ये तो जी 9.8 हुआ, और T1 का मान निकाले हैं 1.8। अब इसी को हल करेंगे तो v का मान निकल जाएगा। तो ये निकलेगा 28 माइनस, अब इसमें गुना करना पड़ेगा 9.8 इंटू 1.8, ये 64 हो गया, 6 लगा, 9 8 72 अच्छे 78, ये 8 बचा और ये 9 बचा, 4 8 8 16 और 7 7 14 15 16, 7 7 14 15 16 17 हुआ, 7 7 14 15 16 17, 17.64। अब इसमें से घटा देंगे 28.00 में से 17.64, ठीक है। और जो आएगा वही क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 25 है। तो मान लीजिए कि ये आ गया 6 और ये आ गया 6 3 9, ये आ गया 0 और ये आ गया इतना। दस पॉइंट 36, ठीक है। तो ये जो स्पीड हुआ वो अप्रोक्सीमेट हम ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीच मैक्सिमम हाइट। तो बाकी तो कैलकुलेशन सब ठीक है। तो लगभग लगभग यही होगा।
और मान लीजिए कि अगर आपको वेरिएशन लगता हो तो जी बराबर आप 10 मीटर पर सेकंड लेके भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने निकाला जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर निकाल लें, तो भी आप निकाल के देख सकते हैं। जब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकालेंगे तो v बराबर u तो 28 रखेंगे जो दिया हुआ है, -10 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, T1 का मान जो है वो 1.8 है। तो इस तरह से निकालेंगे तो ये 28 हुआ और घटाव क्या हुआ, 18 हुआ, तो ये 10 हुआ, 10 मीटर पर सेकंड, ये v का मान होगा। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो ये जो है वो चलेगा। अब चलिए तब अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं, इसके आगे वाले पे। हालांकि एक बार 9.8 लिए हैं तो सबको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके सॉल्व करना होगा। वैसे हम समझने के लिए बता दिए कि जी का मान जो है वो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कभी कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया जाता है। अब एक कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीच मैक्सिमम हाइट। अच्छा, अब ये सी में कह रहा है कि डज द आंसर ऑफ पार्ट बी, ये पार्ट बी है, चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर पर सेकंड सच एज 40 मीटर और 80 मीटर पर सेकंड। मतलब कह रहा है कि जब ये बॉल को फेंका गया ऊपर, तो अब इनिशियल स्पीड मान लीजिए कि आप 40 मीटर पर सेकंड रख लीजिए। इनिशियल स्पीड जो रखिए आप 40 मीटर पर सेकंड रख लीजिए, अथवा 80 मीटर पर सेकंड रख लीजिए, तो वेलोसिटी वहीं आएगा या चेंज हो जाएगा, तो उसको देख लेते हैं। मान लीजिए 40 मीटर रख लिया, ठीक है। तो जब 40 मीटर रख लिया तो जी जो है वो नीचे लगेगा ना, जी जो है वो कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो जी 9.8 ले लीजिए, ऊपर वाले को प्लस ले लीजिए, ऊपर का जो साइन है प्लस, नीचे का साइन है उसको माइनस ले लीजिए, और बस इस पर हल कर दीजिए। तो इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर, 1 सेकंड बिफोर की वेलोसिटी की बात करनी होगी। तो सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो v बराबर क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, u बराबर जो पुट करेंगे, जो हम लिए हैं अब रिवर 40 लिए हैं, तो 40 मीटर पर सेकंड है ना, ये कह रहा है, देखिए 40 मीटर पर सेकंड या 80 मीटर पर सेकंड, तो ले लिया। g का जो मान है वो 9.8 ले लीजिए, ठीक है। तो जब इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा v की जगह 0, u की जगह 40 गुना 40, अब g है तो ये माइनस हो जाएगा, g माइनस हो जाएगा, नीचे की ओर लग रहा है, नीचे वाला डायरेक्शन माइनस लिए हैं, तो -2 इंटू 9.8 h, या कैलकुलेशन की दृष्टि से आप 10 ले लीजिए तो आसानी रहेगा, 10 मीटर कटाने में आसानी रहेगा, इसको तो केवल समझना है। तो ये क्या आ जाएगा, 40 आ गया,
ये 40 गुना 40 आपका क्या हो गया, 1600 हो गया, माइनस 20h। ये 1600 इधर आया तो माइनस 1600 इक्वल टू माइनस 20h। h का जो मान हुआ वो क्या हुआ, 1600/20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो अबरी बार जो वो h मैक्स मिला उसको मिला 80 मीटर। अब 80 मीटर ये हाइट हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक, प्रक्रिया वहीं करनी है। ये 80 मीटर हाइट हुआ। अब ये 80 मीटर पहुँचने में वो टाइम कितना लिया ये भी देख लीजिए। तो मान लीजिए कि टाइम को निकालते हैं, इसको मिटा देता हूँ। जब टाइम को निकालते हैं तो v बराबर क्या करेंगे, u प्लस 80। तो v क्या है, टाइम तो मान लीजिए कि 0 है, यहाँ तक आने में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में। u क्या है, 40 है, और एक जगह g रख लीजिए। g का मान क्या रखा है, 10, ठीक है। t तो मान लीजिए कि वो जो टाइम लगेगा वो एक तरह से g को माइनस रखिए, क्योंकि g नीचे की ओर लग रहा है, तो -40 इधर आएगा तो -10t। t का मान जो आएगा वो 4 सेकंड आएगा, मतलब टाइम जो लेगा वो 4 सेकंड लेगा। तो उससे 1 सेकंड पहले कह रहा है ना, डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज इफ द, केवल इनिशियल स्पीड को चेंज करना है। तो पूछ रहा है कि 1 सेकंड मैक्सिमम हाइट से 1 सेकंड पहले क्या उसकी वही स्पीड रहेगी, तो 4 सेकंड होगा। तो 1 सेकंड पहले क्या हुआ, तो मान लीजिए 1 सेकंड पहले वाले को t1 मानते हैं, तो t-1 यानी कि 4 सेकंड टोटल लगा था, तो 1 सेकंड घटा दिए तो ये 3 सेकंड हो। अब 3 सेकंड में इसकी स्पीड को निकाल लेंगे कि क्या होगा। तो इनिशियल स्पीड इसकी क्या है, 40 मीटर पर सेकंड है, और अबरी बार टाइम जो है 1 सेकंड पहले की बात कर रहा है, तो 3 सेकंड ले लिए, ठीक है। अब फिर यही इक्वेशन लगाएंगे, v बराबर u प्लस GT1। तो v तो निकालना है ना, तो v इतना रहेगा, u इनिशियल 40 है, और g नीचे लग रहा है तो माइनस लेंगे 10, और t1 के लिए 3 सेकंड। इसको घटा दीजिए, 40 घटाओ 10 3 30, यानी कि ये भी क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। बी वाले का भी उत्तर हम लोगों ने क्या निकाला था, आप लोग देखिएगा वीडियो में, वो भी क्या था, 10 मीटर पर सेकंड, और सी वाले में भी क्या आया, 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर ये स्पीड रखा जाए 28 मीटर पर सेकंड के बदले इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकंड रखा जाए, तो मैक्सिमम हाइट से 1 सेकंड पहले उसकी वही स्पीड रहेगी, स्पीड चेंज नहीं करेगी। तो इसमें क्या लिखाना हो, इसमें लिखना होगा कि नो, सी में लिखना होगा कि नो स्पीड रिमेन्स सेम हो जाएगा। उसी तरह से 80 मीटर करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब एक क्वेश्चन बचा 26 वाला, तो 26 वाले को बना देते हैं, इसको देख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अभी हम लोग समझते हैं क्वेश्चन का, ये सॉल्यूशन है 26 नंबर का।
A person sitting on the top of a tall building is dropping ball at a regular interval of 1 second. Find the position of the third, fourth, and fifth ball when the sixth ball is being dropped. मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, यहाँ कोई आदमी बैठा है, ठीक है, तो वो कितना 6 बॉल ड्रॉप करता है। 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, 6 बॉल, हो गया। अब स्थिति को समझिए कि पर्सन सिटिंग ऑन ए टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल एट रेगुलर, एक एक सेकंड के इंटरवल पर एक एक बॉल गिराता है। तो मान लीजिए कि इस बॉल का इंटरवल है 1 सेकंड, यहाँ से इसका इंटरवल है 1 सेकंड, यहाँ से इसका इंटरवल हो जाएगा 1 सेकंड, यहाँ से इसका इंटरवल हो जाएगा 1 सेकंड, यहाँ से इसका इंटरवल हो जाएगा 1 सेकंड। हर एक का जो गिराने का इंटरवल है वो एक एक सेकंड का डिफरेंस है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फाइव्थ बॉल। तो थर्ड बॉल कौन हुआ? फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड मतलब तीसरा बॉल जो गिराया, फोर्थ एंड फाइव बॉल व्हेन द सिक्स बॉल इज ड्रॉप, जब सिक्स बॉल को छोड़ा गया यहां से, ये आपका सिक्स बॉल है, तो थर्ड बॉल का पोजीशन, फोर्थ बॉल का पोजीशन और फिफ्थ बॉल का पोजीशन व्हेन द सिक्स बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। तो सिक्स बॉल ड्रॉप किया गया, तो थर्ड बॉल कौन हुआ? थर्ड बॉल आपका ये हुआ, मतलब यहां से समझिए तो ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ और ये क्या हुआ? फाइव बॉल हुआ। ये थर्ड, फोर्थ, फाइव, तो इनकी पोजीशन ज्ञात करना है। तो ठीक है, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2GH एक इक्वेशन होता है, दूसरा होता है V बराबर U प्लस GT। तो मान लीजिए कि इस बॉल को हम लोग अगर निकालना चाहेंगे तो ये एक सेकंड में ये कितना ये तय किया, इसकी पोजीशन क्या है? यहाँ पे G का मान जो लेंगे वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो ड्रॉप करने का मतलब कि इनिशियल से ड्रॉप किया, ठीक है। तो अब तो टाइम तो हमें मालूम है, ये आपका थर्ड बॉल है, तो थर्ड बॉल तक समय कितना लगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तब यहाँ लिखेंगे फॉर थर्ड बॉल टाइम जो है वो क्या लगा? 3 सेकंड्स। तो सबसे पहले थर्ड बॉल के लिए निकालते हैं, तो सब तो इनिशियल से फेंका गया है, ठीक है, ये इनिशियल से फेंका गया है,
हमें पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन निकालने के लिए बस इसी का यूज कर देंगे, या आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसी का यूज करना बेहतर होगा, इस वाले इक्वेशन का यूज करना बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग भी के चक्कर में क्यों पड़ेंगे, भी से क्या मतलब है, वो तो पोजीशन मांग रहा है, तो पोजीशन तो एस भी बता देगा। तो यही इक्वेशन यूज करेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जो ऊपर की ओर है वो प्लस लेंगे, जो नीचे की ओर है वो माइनस लेंगे। अब जी नीचे की ओर लगता है तो माइनस ले लेंगे। तो अगर इसमें हम यूज करेंगे, मान लीजिए तो यू इनिशियल जीरो है ना, जीरो फॉर थर्ड बॉल के लिए, और टाइम लगा है, थर्ड बॉल यहाँ आ गया तो इसको टाइम लगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 हाफ जी के लिए -9.8 लीजिए, नीचे की ओर लग रहा है, जी कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, माइनस ले लिए, और टी 3 सेकंड, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको फर्दर आगे, ये पार्ट जीरो हो गया, ये क्या हो गया, तितरी का 9, यानी कि ऐसे आप करेंगे तो -9.8 इंटू 9/2, तो ये आपका हो जाएगा -9.8 इंटू 4 दूनी का 8, 4.5। बस इसी में गुना करके निकाल लेंगे, यहाँ 9.8, 4.5, 8 5 40, 9 5 45, 4 49, 8 चौका 32, 3 9 चौका 36, 3 39, जोड़ देने पे 0, 9 2 11, 9 4 13, 1 14, 3 1 4। ठीक है। तो ये जो मान आएगा वो कितना आएगा, -9.8 इंटू 4.5। तो अभी हमने गुना किया 9.8 में 4.5 से, ठीक है। तो 9 चौका 36 हुआ, 8 5 40, 4 हुआ, 9 5 45, 4 49 हो गया, 8 चौका 32 हो गया, 3 लगा, 9 चौका 36, 39, 0 9 2 11, 9 4 13, 1 14, 3 1 4, 44, 10 इतना हो गया, मतलब -44.1। ठीक है। यू टी का मान यू जीरो है, ये टी का मान ही रख दिया 1/2 जी 9.839, तो 9.89, तो 9.8 इंटू 4.5, वो ठीक ही है। तो 9 चौका 36 हो गया, तो इस तरह से ये जो हुआ वो 4 इतना हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट माइनस बता रहा है कि नीचे की ओर हो रहा है, वस्तु नीचे गिर रही है इसलिए माइनस है, तो इसके मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया 3 सेकंड के लिए। ठीक है। तो इसको राउंड फिगर में आप 44 भी रख सकते हैं। इसी तरह से
मान लीजिए कि कह रहा है कि फोर्थ बॉल के लिए, फिफ्थ बॉल के लिए, ठीक है, तो थर्ड तो ये हुआ, पहले ये ना गिराया था। ये कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। जब छठा बॉल को ड्रॉप किया गया तब आपका थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल और फिफ्थ बॉल का ये बताना है। और फिर इस बॉल का निकालेंगे, इस बॉल का निकालेंगे, तो उसी तरह से काउंट कर लेना है। वैसे अगले वीडियो में इसको हम फ्रेश से बना देंगे। इसी तरह का काम करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो गया, हम सोचते हैं कि 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाएं।